गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को लिमिटेशन में डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा अभी। अगर फिर भी आप लोग को वीडियो से क्लियर नहीं हुआ है तो आई सेंड न्यू स्लाइड्स। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो बहुत ही ईजी चीज़ है जो मैं उसको इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी। नेक्स्ट विल सी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को वाइट बोर्ड से गो थ्रू करवाया था, बट ठीक है, अगर आप लोग को वेरिएबल्स अभी भी हमने उस टाइप के केवल डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ही पढ़ाई की थी। अभी मैं आप लोगों को वेरिएबल्स के कंप्लीट टाइप्स में आप लोग को बताऊंगी। आप लोग को क्लियर था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। वेरिएबल्स आर क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन। अंडरस्टैंड? ये एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि हम, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि ट्यूबरक्लोसिस वाला स्टेटमेंट हमारा जो हम लोग बोलते हैं ना, स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम ऑन पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम। उसका जो नॉलेज है, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट का जो नॉलेज है रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस, वो स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम जो हम देंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो ये अपना स्टडी है। अब इसमें स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब आप मुझे ये नहीं पूछोगे यहाँ पर कि मैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अभी तो आपने बोला कि वेरिएबल्स आर क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन। ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एक नहीं होता, दे आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन, दे आर द वेरियस प्रॉपर्टीज़, दे आर द वेरियस क्वालिटीज़। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल्स हजारों नहीं, वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आप यू कैन नॉट फिक्स ऑन वन वेरिएबल्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन, थिंग्स और सिचुएशन ऑल्सो। कई बार सिचुएशंस भी ऐसे होते हैं दैट चेंज और वेरी। अब पूरा सेंटेंस आप लोग एक बार पढ़िए। वेरिएबल्स आर क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन, थिंग्स और सिचुएशन दैट चेंज और वेरी। कोई ऐसा सिचुएशन जो एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है, एक सिचुएशन ऐसा है कि बारिश होने से ही फसल उगते हैं, तो ऑब्वियसली बारिश होने से ही फसल उगते हैं, तो फसल जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ऑन बारिश। जो बारिश होती है उस पर डिपेंडेंट है, तो बारिश जो है, बारिश होना इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड सिचुएशन। तो कहीं भी आप वेरिएबल्स कहीं भी हो सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर चेंजेस लाते हैं। ठीक है, चिन एंड क्रैमर ने भी इसको बोला है, वेरिएबल्स आर कंसेप्ट और एट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट आर कंसाइजली डिफाइंड टू प्रमोट देयर मेजरमेंट और मैनिपुलेशन विद इन द स्टडी। अब हम एक स्टडी में एक को मैनिपुलेट करने से इफेक्ट दूसरे में देखते हैं। जैसे मैंने बारिश को मैनिपुलेशन किया, बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश को रोक दिया, ऑब्वियसली आपकी जो फसल है, आपकी जो फार्मिंग है, वो इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है, वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर नेचर, एक्शन, इफेक्ट ऑन द वेरिएबल्स। ऑब्वियसली एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर होगा, एक एक्शन करोगे तो रिएक्शंस दिखेंगे। तो ऑब्वियसली आप, जैसे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मेरा टीचिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और आपका नॉलेज जो है मेरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आई नो रिसर्च, मैं आई हैव knowledge about the research that I'll teach you. So I am the independent variables and your knowledge is completely dependent on me. However I am teaching, कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ा रही हूँ, बुरा पढ़ा रही हूँ, या फिर मेरा नेचर कैसा है, आई एम ए वेरी रूड और आई एम ए वेरी स्ट्रिक्ट। तो कैसे टाइप की मैं हूँ, उस टाइप का मेरा नेचर, एवरीथिंग, नेचर, एक्शन, इफेक्ट्स, एवरीथिंग विल इफेक्ट ऑन यू, मीन्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर सब चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। ओके, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टू। और नेक्स्ट विल सी द रिसर्च वेरिएबल्स, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ये सारे वेरिएबल्स आपको जानने ज़रूरी हैं अगर आपको एक रिसर्च करना है तो। ठीक है, सी अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि रिसर्च के वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं और उनके मीनिंग क्या है, साथ में एग्जाम्पल के साथ। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स मैं एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ। देर आर टू वेरिएबल्स विच आर इंटर रिलेटेड, मेनली ऑब्जर्व्ड इन ए कोरिलेशनल
इंटरवेंशनल, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, इस टाइप के रिसर्च स्टडीज़ में आपको ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, इंटरवेंशनल, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल टाइप के रिसर्च स्टडी में क्यों मिलते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हमने क्या पढ़ा है, एक का प्रभाव दूसरे पे देखना है, और जब तक यहाँ पर दो वेरिएबल्स नहीं होंगे तब तक आप एक का इफेक्ट दूसरे पे कैसे देखोगे। इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइप के एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में। ओके, so let's start with an independent variable. It is a stimulus or activity that is manipulated. Independent की बात कर रही हूँ। इंडिपेंडेंट जो एक्टिविटी होती है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अब उस एक्टिविटी को, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेटेड और वेरीड बाय रिसर्चर टू क्रिएट द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जैसे ये मेरा नॉलेज, दिस इज शशि, ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ये है स्टूडेंट्स, these are the students which are completely dependent on the lectures, okay। आपका जो नॉलेज है, नॉलेज इंक्रीज होना लेक्चर्स पे डिपेंड करता है। इट इज़ एन स्टिमुलस और एक्टिविटी, तो यू कैन से द एक्टिविटी दैट इज़ मैनिपुलेटेड। अब इसको मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं केवल आपको ये पीपीटी से पढ़ा रही हूँ, अब कल क्या करूँगी मैं बताऊँ, केवल लेक्चर लूँगी, नहीं पढ़ाऊँगी, आपको विजिबल भी कुछ नहीं दिखाऊँगी। उसके बाद उसके दूसरे दिन क्या करूँगी बताऊँ, उसके दूसरे दिन मैं आपको एक टॉपिक दे दूँगी, चलो आप लोग इस पर डिस्कस करके बताओ क्या होगा। इफ़ेक्ट बता रही हूँ। आप ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, उसको आप बहुत अच्छे से अगर आप प्रेजेंट करोगे, बहुत अच्छे से वीडियो दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से लेक्चर्स का एक्सप्लेन करूंगी, बहुत अच्छे से पीपीटी बनाऊंगी, तो ये सब दुनिया के अच्छे अच्छे करूंगी, तो ऑब्वियसली आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से आप लोग का नॉलेज इंक्रीज़ होगा। अब मैं मान लो कल से केवल स्लाइड ही भेज देती हूँ, टॉपिक ही भेज देती हूँ, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। मतलब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने से इसको जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, राइट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमेशा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में यूज़ होता है। अंडरस्टैंड अबाउट द इंडिपेंडेंट। नाउ कमिंग टू डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ द आउटकम or response due to the effect of independent variables which researcher wants to predict or explain। अब ये है एक आउटकम, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जितना मैनिपुलेशन करना था हमने कर लिया। अब हमको क्या चाहिए भैया, हमने इतना मैनिपुलेशन किया, लेट्स सी द रिजल्ट। अब रिजल्ट आपको किस में दिखेगा? ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल्स में ही रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि वही डिपेंडेंट था इंडिपेंडेंट पे। अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे हमने रिजल्ट को देखा। जो रिसर्चर चाहता है रिजल्ट आउट करना, वो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल्स में ही दिखेगा, ठीक है। तो दैट जिस पे आउटकम्स दिखते हैं और रिस्पॉन्सेज दिखते हैं किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का किसी डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, तो दैट वी कॉल दी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्लियर है? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। नेक्स्ट विल सी द, yeah, we can see here effectiveness of plant teaching program, effectiveness of plant teaching on the knowledge of staff nurses working in the psychiatric unit regarding physical restraint for psychiatric patient in selected hospital of Vidarbha region. In this study, the plant teaching program is independent variables and the knowledge is the dependent variables. अब knowledge हम, we cannot say the knowledge of staff nurses. Knowledge of staff nurses is dependent variables. Okay, तो clear with this independent and dependent variables. टुडे डैम श्योर, हाँ मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार मैं आपको डेफिनेटली स्टेटमेंट भेजूँगी, ज़्यादा नहीं भेज पाई तो मिनिमम 2 और 3 आई सेंड। आप उसमें मुझे लिख के बताओगे। कल के डेट में अपन यही स्टार्ट करेंगे। कल क्या है? आई थिंक कल वेडनेसडे ना, ठीक है। कल के डेट पे अपन यही स्टार्ट करेंगे। आई सेंड यू द स्टेटमेंट, और मुझे रिवर्ट आप लोग का फटाफट चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है। ओके, so let's see next, research variables.
Let me share these slides first.